देखिए भगवान की ये पावनमयी कथा किस तरह से आप सभी के बीच में प्रारंभ होती है, आप सभी श्रवण करेंगे। देखिए लिखने वाले इस कथाओं का प्रमाण अपनी अपनी ओर से, इसकी महानता अपनी अपनी ओर से बहुत दिखाते हैं। इस कथा को सुनने से पापियों का भी तरण होता है। देखिए दुनिया में हम लोग पापी को गलत समझते हैं, बुरे को बुरा समझ लेते हैं, लेकिन महाराज अगर ये बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का भी कोई महत्व नहीं होता। जिस तरह दिन के साथ रात का नाम जुड़ा होता है, उसी तरह से बुराई के साथ अच्छाई का नाम जुड़ा है। तो अच्छा, भगवान के लिए सारी सृष्टि एक बराबर है, क्योंकि माता पिता के लिए 4 बच्चे होते हैं ना, तो उनमें 2 बच्चे अच्छे हैं, 2 बच्चे गलत हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा 2 बच्चों से ही हित करता है। परमात्मा कभी ये नहीं चाहता कि तुम गलत काम करो, लेकिन फिर भी तुम्हारी जब बुद्धि विपरीत होती है ना, तो विपरीत बुद्धि विनाश काले। जब विनाश का समय आता है, तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो आप सभी ये सोच लेते हो कि अब हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए उचित है। तो अच्छा बात, केवल परमात्मा ये कहता है कि इस दुनिया में इंसान अच्छा करेगा मैं उसके भी लिए हूं, और जो बुरा करेगा उसके लिए भी। अच्छा, कर्मों के अनुसार दंड तो हर किसी को मिलता है। अब अगर देखा जाए तो महाराज पहले दोष इस कलयुग को अगर दिया जाए तो महाराज इस कलयुग में भी कुछ ऐसा हटके नहीं है जो सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में था। पहले भी माँ को माँ ही कहा जाता था, आज भाभी नहीं कहा जाता। बुआ को बुआ ही कहते हैं, भाभी नहीं कहते। कौन कहता है जमाना बदल गया है? आप कहते हो कि जमाना बदल गया। ऐसा कौन सा प्रमाण है इस कलयुग का जो सतयुग द्वापर युग त्रेता युग में ऐसा नहीं हुआ था? महाराज कहते हैं ना, जब बच्चे बड़ों से सीखते हैं तभी कुछ करते हैं, फिर वो अच्छा हो चाहे बुरा। अब बड़े हमसे कौन हुए? कलयुग में बुजुर्ग बड़े नहीं हुए, और ना द्वापर युग में ना त्रेता युग में। सबसे पहले कौन सा युग था? सतयुग। तो महाराज सतयुग में भी प्रमाण है, द्वापर युग में भी ये प्रमाण है कि जो आज इस कलयुग में है वो पहले भी था। गलत करने वालों को दंड पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। और कर्मों के अनुसार जब द्वापर युग में हम सभी ने जैसे कर्म करे वैसे योनि मिलती है। अब तुम ये सोचो कि महाराज अगर कर्म तुम अच्छे कर रहे हो तो तुम्हारे साथ में गलत होता है। हमारा ऐसा विचार होता है इस कलयुग में। मान लीजिए आप दादाजी बैठे हो, तो आपने कभी जीवन में किसी का बुरा नहीं कहा, किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी एक दिन आपके घर से ही चोरी हो गई, तो आपने क्या कहा कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरा बुरा क्यों हुआ? तो महाराज इसमें भी परमात्मा की भूल नहीं है, वो भी हमारे कर्मों का हिसाब होता है। कौन इस बात की गारंटी ले सकता है कि इस युग में मैंने अच्छा किया है? कि आपको पता है कि पूर्व जन्म में तुम क्या करके आए हो? कौन बता सकता है? परमात्मा कभी किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करता, क्योंकि कि कर्म प्रधान विश्व रचराखा, कर्म प्रधान विश्व रचराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ध्यान देना, बाबा जी ने क्या लिखा? कर्म प्रधान विश्व रचना था। मैया हमारा और आपका कर्म ही प्रधान होता है। अगर तुम्हारी बहू को तकलीफ है, बेटी को कष्ट है, तो उस कष्ट को भोगने के लिए तुम्हारी बेटी का सहारा दिया गया है। ये मत सोचना भूल उसमें बेटी की ही हो सकती है, आपकी भी तो हो सकती है।
होता है जो त्रिगुणों को तिनके के समान त्याग देता है। मत समझो कि मैं भगवान से अब कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे भगवान से काम नहीं पड़ेगा। बड़े हो गए तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंखी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। जय हरि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुत द्वारा अरुल लक्ष्मी जो, पापियों के घर होई कबीरा, पापियों के घर हो। श्रोताओं देखिए, सबसे पहले जब व्यास जी ने भी भगवान के इस श्रीमद् भागवत जो कथा है ना, केवल 4 श्लोक थे इसके, और 4 श्लोकों के भीतर सारी कथा विद्यमान थी इसमें। लेकिन महाराज उन 4 श्लोकों में जब इतनी बड़ी कथा विद्यमान होगी तो विचार कीजिए, इसे हर कोई क्या समझ पाता?
लेकिन भगवान कहते हैं कि तू केवल कर्म कर, उसके अनुसार फल की चिंता मत कर। ये मैं स्वयं देखता हूं हर वक्त कि तू अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। भगवान यही नहीं है कि केवल भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं का उद्धार करते हैं। मैयाओं अगर भूल हो जाए ना तो एक बार अपनी भूल अपने मुंह से बोल दो कि हाँ मुझसे गलती हुई है, और जब ऐसा बोल देते हो ना तो भगवान माफ कर देता है।